नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इन्होंने सामने से सॉरी मैनिफेस्ट कर लिया, वो भी सबके सामने सॉरी मैनिफेस्ट कर लिया। बहुत सारे लोग ये वाली बात जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने कर लिया है। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बॉस ने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। इतना ज़्यादा रूड बिहेव किया था कि मैं ऑफ़िस में ही खड़ी-खड़ी रोने लगी थी। उसके बाद मैं 1 हफ़्ते तक ऑफ़िस भी नहीं गई थी और फिर मैंने वापस से ऑफ़िस जॉइन किया था, अदरवाइज़ मेरी जॉब ही छूट जाती। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरे बॉस ने मुझे इतनी गंदे तरीके से बोला था कि मैं उनसे सॉरी मैनिफेस्ट करने लगी थी। मैं रोज़ अफ़र्म करती थी मेरा बॉस मुझसे सॉरी बोल रहा है, सबके सामने वो मुझसे सॉरी बोल रहा है। मैं विजुअलाइज़ भी करती थी कि वो मुझे सॉरी बोल रहा है और सबके सामने सॉरी बोल रहा है। 3 महीने ऐसे ही करते-करते निकल गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं ही ज़्यादा परेशान होती, उसको जब भी देखती तो मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती। ऐसे लगता जैसे कि मेरे सर में दर्द होने लगा है और इस सब की वज़ह से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम भी होने लगा। फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ से तो मुझे ही तकलीफ़ हो रही है। फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने मन में सोचा बस आज के बाद नहीं, मैं इस इंसान को पूरी तरह से माफ़ करती हूँ। इसने जो किया, किया पर मैं अपने आप को अब इस चीज़ के लिए परेशान नहीं कर सकती। ये माफ़ी माँगे या ना माँगे, सबके सामने माँगे या अकेले में माँगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब इसकी सॉरी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुझे ये जॉब दी है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और बस यही सोच कर के मैंने दूसरे दिन से नए दिन की शुरुआत की। मेरा बॉस मुझे सामने से दिखे, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। 3 महीने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने उन्हें स्माइल करके देखा और इसके बाद में हमारी कोई भी बात नहीं हुई। ऐसे ही करते-करते 2 वीक्स निकल गए, लेकिन इस बीच मैं बहुत शांत हो चुकी थी। अब ना मैं एंग्ज़ायटी से ही परेशान हो रही थी, ना ही मेरे माइंड में उसको लेकर के कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। 2 वीक्स के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऑफ़िस में किसी और कलीग की वज़ह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मेरे बॉस मेरे सामने आए और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर नुकसान हुआ है, इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ है। पर मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे अपने एम्प्लॉयी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत दिन से तुम्हें ये कहना चाहता था, मेरे मन में ये वाली बात थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुमसे सबके सामने, वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, बल्कि हमारे ऑफ़िस में 2 लोग और आए हुए थे, उनके भी सामने उन्होंने खुल कर के सॉरी बोला और सब लोगों ने इस बात को एप्रिशिएट भी किया। बस उस दिन से मेरे और मेरे बॉस के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं और वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और हम लोगों का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो ऑफ़िस में नुकसान हुआ था, फ़ॉर्च्यूनेटली उसकी भरपाई भी मेरी वजह से हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये सब कुछ हुआ है और मेरे माइंड में मेरे बॉस को लेके जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो पूरी की पूरी ठीक हो चुकी है। मैंने जैसे ही छोड़ा, वैसे ही मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने जैसे ही उन्हें माफ़ किया, वैसे ही उनकी सॉरी भी मैंने मैनिफेस्ट कर ली। थैंक यू शांभवी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अ, सामने वाले को माफ़ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसने गलत किया और हम भूल गए और चाहे वो अब फिर से कुछ गलत करे, नहीं। हमें सामने वाले को इसलिए माफ़ करना चाहिए कि वो दर्द हमारे अंदर हमें नुकसान पहुँचा रहा है। उस इंसान को माफ़ ना करना हमारे लिए पेनफुल होता जा रहा है, हमारी बीमारी का कारण बन रहा है। तो इसमें सामने वाले को माफ़ करके छोड़ देना चाहिए। उसने जो किया उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कम से कम अब उसकी सज़ा हम तो ना भुगतें, इसलिए। मैं ये वाली बात बहुत बार बोलती हूँ और मैं खुद भी इस नियम का ही पालन करती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो इन्होंने भी यही किया, जब तक ये सॉरी, सॉरी, सॉरी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुई। लेकिन इन्होंने जैसे ही उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया, वैसे ही इनका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो गया। बॉस के माइंड में ये बातें अपने आप ही आने लग गईं कि मैंने गलत किया था। और सोचिए पुरानी बात कितनी है, साढ़े 3 महीने, मतलब 3 महीने तक तो ये फॉलो ही कर रहे थे सॉरी वाला मैनिफेस्टेशन। उसके बाद 15 दिन, मतलब 2 वीक्स हुए थे इनको वो छोड़ कर के और बस अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गया।
तो इसलिए किसी के भी लिए आपके मन में बहुत कुछ है, आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, वो बिल्कुल बात की बात है। लेकिन वो जो आपने अपने अंदर फाँस चुभाई हुई है ना, वो किसी और को कष्ट नहीं दे रही है, वो सबसे ज़्यादा आपको इरिटेट कर रही है। तो वो ना हो, बेहतर है अपनी शांति के लिए जस्ट माफ़ करें। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।